आज हम बात करने वाले हैं हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 17 के बारे में। सेक्शन 17 पनिशमेंट ऑफ बिगेमी। अगर कोई मोनोगेमी के कंसेप्ट को वायलेट करता है 1955 के बाद, अगर कोई दो शादी कर लेता है, अगर वो हिंदू है, हिंदू सिख या बौद्ध है, अपने पति या पत्नी के जिंदा होते हुए, तब सेक्शन 17 में फॉल करेगा, जिसमें बिगेमी की पनिशमेंट बताई गई है। और सेक्शन 17 में बताया गया है कि अगर कोई ऐसा करता है, अपने पति पत्नी के जिंदा होते हुए दूसरी शादी कर लेता है, तब उस शादी करने वाले व्यक्ति को, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है, अगर वो अपने स्पाउस के जिंदा होते हुए दूसरी शादी करता है, तब उसको 494 एंड 495 आईपीसी के तहत सजा हो सकती है। वो आपको हम बताते हैं वीडियो में आगे। सेक्शन 494 इंडियन पेनल कोड के अंदर बताया गया है कि अगर पति या पत्नी अगर किसी के जिंदा हैं और ऐसी दशा के अंदर कोई जो स्पाउस है पति पत्नी के जिंदा होते हुए दूसरी शादी कर लेता है, और जो दूसरी शादी है तो वो शून्य है और वो जीवन काल में की गई है पहले पति पत्नी की, तो इस तरह से जो शादी की जाती है उसके अंदर 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है शादी करने वाले को। चाहे उसके अंदर हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, कोई भी इस तरह का ऑफेंस करेगा तो उसे सेम सज़ा होती है। लेकिन इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं है जिसका ऐसे पति या पत्नी के साथ विवाह सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया हो। सेक्शन 494 आईपीसी उसके ऊपर भी मेड आउट नहीं होगा जो इस तरह के केस होते हैं, जैसे कोई स्पाउस है, उसके अंदर हस्बैंड या वाइफ है, ठीक है, और दोनों में से कोई एक मिसिंग हो जाता है, पता नहीं चलता उसका वो कहाँ पे गया 7 साल तक, और जो मिसिंग हुआ है, ठीक है, जो उसका दूसरा पार्टनर है वो रिपोर्ट भी कर देता है कि वो मिसिंग है, उसके बारे में कहीं पे सुना नहीं गया कि वो कहाँ पे है, कहाँ पे था, कहाँ पे नहीं था। तो जो दूसरा स्पाउस है जो प्रेजेंट है वो 7 साल के बाद नई शादी कर सकता है, मतलब दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन जिससे शादी वो कर रहा है उसे उसको बताना होगा सारी जो जानकारी है कि उसका पहले विवाह हुआ था और 7 साल से ऐसे ऐसे उसे नहीं मिला उसका पार्टनर, तब वो शादी कर सकता है। ये जानकारी उसे दूसरी शादी करने से पहले देनी होगी। अब हम बात करेंगे सेक्शन 495 ऑफ इंडियन पेनल कोड के बारे में। 495 क्या कहता है कि अगर जो हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, वो मैरिड हैं, उनमें से कोई भी एक दूसरी शादी कर लेता है, और दूसरी शादी जिस पर्सन से कर रहा है, सेकेंड मैरिज जिस पर्सन से हो रही है, चाहे वो जेंट्स है चाहे लेडीज़ है, उस पर्सन को नहीं बताया जाता कि वो पहले मैरिड है और उसका जो स्पाउस है वो जिंदा है, तब ये 495 मेड आउट होता है। इसके अंदर 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। समझ गए होंगे आप दोनों सेक्शंस। हिंदू मैरिज एक्ट की जो और वीडियोस हैं आप प्ले लिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं, और वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।